प्रस्तुत है कहानी दादाजी की कलम। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं योगेश कानवा। रोहन मुझे हमेशा अपनी सारी बातें बताता था। आज घर में क्या हुआ, क्या खाया, कहाँ सोया, बस यूं समझ लीजिए कि छोटी से छोटी बात भी वो आकर मुझे बताता था। ऐसा लगता था यदि वो बात नहीं बताएगा तो उसे अजीर्ण हो जाएगा। हमेशा की तरह आज भी वो मेरे पास आया। हाँ, ये बात अलग है कि आज थोड़ा चहक रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी बात मुझे कहकर बस यूं समझो हल्का होना चाहता था। उसकी स्थिति को भांप कर मैं थोड़ा सा उसे छेड़ने के मूड में आ गया। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। और आप भी सोचो, जब उसका सबसे करीबी दोस्त उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हो तो उसकी क्या हालत होगी भला। एकदम उखड़ गया। ओए संदेश, मैं तुझे दुनिया में सबसे करीबी दोस्त मानता हूं और तू है कि भाव खा रहा है। मैं तेरे साथ अपनी सारी खुशी शेयर करना चाहता हूं और तू है कि जानबूझकर सुनना ही नहीं चाहता। क्या समझता है तू अपने आप को? चल जा, मैं भी अब तुझे नहीं सुनाता। अच्छा बाबा, क्या छोटी सी बात पर रूठ जाते हो। जानता था तेरे से प्यार से बात करूंगा तू थोड़ी देर मेरे कंधे से लगकर सेंटी हो जाएगा और फिर अपनी बात कह देगा। अच्छा एक काम कर, अब ज़्यादा सेंटी मत हो, बता भी दे ऐसी क्या खास बात है। देख यार संदेश, तू ही तो है मेरा, लेकिन तू है ना मुझे तंग बहुत करता है। अरे हाँ, लेकिन अब तू ही अकेला नहीं है, और भी कोई है जिसके साथ मैं कुछ बातें कर सकता हूं। यही तो बताना था मुझे। अरे वाह, ऐसा क्या हो गया जनाब, थोड़ा हिंट तो दो हमें भी। यार कल तो अपुन की लाइफ बन गई। अच्छा, मैं तेरे से हमेशा कहता था ना कि अगर शबीना मेरे से दोस्ती कर ले तो मेरी तो लाइफ बन जाए। हाँ जानता हूँ, लड़की की बात है ना। पता नहीं इसको लड़की कहाँ से मिल गई, लंगूर तो है साला। ओए सुन, कुछ आगे बोलेगा भी या यूं ही सपनों में ही उड़ता रहेगा? यार अपन की तो है ना लाइफ बन गई। वो शबीना है ना, शबीना। हाँ, क्या हुआ शबीना को? कुछ बोलेगा भी या यूं ही शबीना की माला जपता रहेगा? यार संदेश, कल दोपहर में तू तो जल्दी चला गया था। मैं बस यूं ही कॉलेज में बैठा कुछ सोच ही रहा था कि अचानक कोयल से भी ज्यादा मीठी बोली में किसी ने कहा, हेलो। मैंने आंखें उठाकर देखा तो सामने शबीना ही खड़ी थी। सच बात तो यह है कि मैं भी शबीना के बारे में ही सोच रहा था। उसने फिर से एक बार जोर से कहा, हेलो ए मिस्टर, कहाँ खोए हो? किसी और का इंतजार हो रहा है क्या? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी और मैंने उससे हाफते हुए कहा, हेलो। वैसे मैं आपके पास आके बैठ जाऊं? कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, बैठिए ना। और संदेश वो फिर मेरे पास आकर बैठ गई। अच्छा, और फिर आगे क्या हुआ हुजूरे आला, कुछ और भी तो बताओ। हाँ यार, वो पता है तेरे लिए भी पूछ रही थी। क्यों, आज तुम्हारा दोस्त नजर नहीं आ रहा? क्या बात है? अरे वो बस होगा यहीं कहीं। वो क्या थोड़ा पढ़ाकू है, कहीं किसी किताब से उलझ रहा होगा। आज दोस्त नाड़े से खोल दिया क्या? देखो शबीना, तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना तुम मेरे बारे में कह सकती हो। संदेश के बारे में अगर कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा। पता है वो मेरा सबसे करीबी यार है। अपुन का जिगर है, जिगर अलग तो अपुन खत्म। समझी मैडम शबीना? जानती हूँ मिस्टर जिगरवाला, जानती हूँ, सब जानती हूँ। अच्छा चलो एक बात बताओ, मुझसे दोस्ती करोगे? यार संदेश, जैसे ही उसने ये कहा ना तो मुझे लगा कि जैसे भगवान ने बिना मांगे ही सारी मुरादें पूरी कर दी। भूखे को रोटी मिल गई, वो भी चुपड़ी हुई। मैं तो जैसे अपनी सुध बुद्धि खो बैठा था। लगता है तुम्हें मेरी दोस्ती मंजूर नहीं। वैसे तुम्हें बता दे, हमारी दोस्ती के लिए लोग मरते हैं। नहीं, अरे मुझे मंजूर है आपकी दोस्ती। और पता है संदेश फिर क्या हुआ?
फिर हम दोनों बैठ के घंटों तक बातें करते रहे। वाह रोहन वाह, तुम तो उस्ताद निकले यार, मैंने नहीं सोचा था। खैर चलो कैंटीन चलते हैं, नई दोस्ती की कोई ट्रीट तो होनी ही चाहिए ना। अरे यार संदेश, क्या बात कर दी तूने। हाँ हाँ, चल चल कैंटीन चलते हैं, आज की ट्रीट शबीना के नाम। शबीना यार एकदम दिल की साफ लड़की है, किसी भी बात की कोई गलतफहमी नहीं पालती है, जो भी कहना होता है बहुत साफ तरीके से कह देती है। यार तुम वाकई लक्की निकले रोहन। ऐसा आता है संदेश, मेरा और तुम्हारा व्यवहार एक जैसा है। तुम भी सपाट बात करते हो और मैं भी। ऐसा आता है पहले भी हमारा कोई रिश्ता रहा है। वैसे कभी कभी तो मेरा मन करता है यार तुम दोनों से ही शादी कर लूं। क्यों रोहन, कैसा रहेगा? वाह शबीना वाह, क्या अंदाज है तुम्हारा। हाँ बिल्कुल ठीक कहती हो शबीना तुम। वैसे पिछले 2-3 जन्मों से तो हमारा तुम्हारा रिश्ता है, ये तो बात मैं जानता हूँ। ओए, ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मुझे मालूम था रोहन, मैं एक भी शब्द बोलूंगा ना तो तू जरूर बीच में बोलेगा। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो संदेश। अगर इसे मंजूर नहीं हो तो अपन ही कुछ। अरे शबीना बस, अब कुछ मत बोलो वरना ये रो पड़ेगा। हाँ, मेरा और तुम्हारा व्यवहार एक है, इसीलिए तो हम कई जन्मों से यूं ही मिलते रहे हैं। पर हाँ, कुछ और नहीं, बस भाई बहन बनकर। हाँ, इस बार मिलने में थोड़ी देर कर दी हमने, लेकिन हैं तो वही भाई बहन ना, है ना ओए, शबीना? ओए तेरी तो। अरे यार, भाई बहन, वो भी जन्मों से। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। अब जाके मेरी जान में जान आई संदेश। अरे शबीना, तुम गुमसुम क्यों हो गई? क्या हो गया तुम्हारे को? हेलो शबीना, अरे यार काफी दिन हो गए हम दोनों को कैंटीन चले हुए। चलो आज कैंटीन चल के आते। ठीक है, अपने दोस्त को भी ले रहे हो क्या? संदेश, अरे ओ संदेश, हाँ। अरे कैंटीन चल रहे हो क्या हमारे साथ? नहीं, तुम दोनों निकल जाओ, मुझे लाइब्रेरी जाना है, कुछ काम है। अरे यार तुम भी चलते तो थोड़ा ठीक रहता। नहीं, तुम निकल लो। शबीना, वो संदेश तो नहीं आ रहा है, चलो हम दोनों ही कैंटीन हो आते हैं आज। रोहन और शबीना के साथ अब मुझे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मेरे रहने से उन्हें बातें करने में थोड़ी असुविधा होती होगी, और वैसे भी मैंने शबीना से रिश्ता भाई का जो बना लिया है। संदेश, अरे संदेश इधर तो आ। देख देख यार, शबीना ने मुझे एक कलम गिफ्ट दी है। अरे वाह, ज़रा लाओ इधर देखें हम भी। और ये कलम तो काफ़ी महंगी है। हाँ यार संदेश, बहुत महंगी कलम है ये। हाँ हाँ जानता हूँ, शबीना एक रईस खानदान की लड़की है, लेकिन उसके लिए तो ये मामूली बात है। पर यार ये काफ़ी महंगी है, 2,500-3 हज़ार की तो होगी। हाँ, अरे वैसे भी शबीना की हर चीज महंगी होती है भाई। अपुन की तो लाइफ बन गई यार। वैसे मैं भी रोहन को दिखाने के लिए एक कलम लाया था, कल ही तो मेरे दादाजी ने गिफ्ट की थी मुझे। रोहन की इस कलम के आगे तो वो कुछ भी नहीं है। कहाँ शबीना का दिया ये सोने चांदी के काम से चमकता हुआ पेन, जो अपना मोल अपनी चमक से खुद बता रहा है, और कहाँ मेरा ये पेन मुश्किल से 2-3 रुपए से ज़्यादा का नहीं है। अब मैं कैसे रोहन को अपनी कलम दिखाऊं? शबीना के दिए इस कलम के सामने तो दादाजी की दी ये कलम कहीं भी नहीं ठहरती है। अरे इस कलम में ही कहीं खो गया क्या? अरे जिंदा भी है कि नहीं? हाँ नहीं, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा चल यार, तेरा दिल अगर इस कलम पे आ गया है तो तू इसे रख ले। तू भी क्या याद करेगा किस अमीर से पाला पड़ा था। वैसे मैं शबीना से कह दूंगा। नहीं, ये पकड़ अपना पेन, मैं चला। अरे यार तू कहाँ जा रहा है? वो देख। अरे शबीना, शबीना तुम यहाँ? हेलो संदेश, आप कहाँ चल दिए? बैठिए ना थोड़ी सी देर हमारे साथ। नहीं शबीना, तुम और रोहन दोनों बैठो, मुझे कहीं जाना है, निकलना पड़ेगा।
इस तरह से मैं उन दोनों को छोड़कर निकलना ही ठीक समझ रहा था। बस यूं ही बेख्याली में न जाने कब मैं कंपनी बाग पहुंच गया, मुझे खुद मालूम नहीं। कंपनी बाग में एक पेड़ के तने का सहारा लेकर मैं निढाल सा बैठ गया। सोचने लगा, कहाँ रोहन का वो कलम और कहाँ मेरी ये कलम। आज एक बार फिर रोहन से ईर्ष्या सी होने लगी थी। काश मेरी भी कोई शबीना जैसी धनवान लड़की दोस्त होती, तो मुझे भी वो इसी तरह की कोई महंगी कलम लाकर देती। काश। मैं ही पागल था जो समझ नहीं सका। शबीना तो मुझे भी लिफ्ट दे रही थी ना। खैर, तभी मुझे एक रूहानी आवाज सुनाई दी। संदेश, सुन रहे हो मुझे? जरा सोचो, ये महंगी कलमें कितना सही लिखती होंगी। सोने के आवरण में लिपटी चांदी के पन्नों पर बिछती सी ये कलमें क्या तहरीर लिखती होंगी। इनकी शाही केवल अहंकार की शाही होती है, जो गरीबी, लाचारी, बेबसी पर तंज तो कर सकती है, उनका मखौल तो उड़ा सकती है, पर उनके भले की बात नहीं लिख सकती है। वैलेंटाइन कार्ड पर प्रेमिका के लिए मासूक की तहरीर तो बन सकती है, पर किसी गरीब के आंसुओं को समेट दर्द की शाही बन उनका संबल नहीं बन सकती है। गीता के श्लोक नहीं लिख सकती है ये कलम। राधा और कृष्ण के प्रेम की वानगी नहीं दे सकती है ये कलम। वो वानगी केवल तुम्हारी कलम दे सकती है, क्योंकि ये कलम किसी शबीना, किसी जूली या किसी रोमा ने नहीं दी है। ये कलम तुम्हें दी है तुम्हारे दादाजी ने। समझ रहे हो ना तुम? ये थी कहानी दादाजी की कलम। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे माणिक सोनी संदेश, अजय गगरानी रोहन और पूरन रंगास्वामी शबीना। इसके लेखक, निर्देशक व प्रस्तुतकर्ता थे योगेश कानवा।